सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज़ अब्दुल्ला और आज हम बात करेंगे कि जो होता है, चाहे आपकी बॉडी में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके करियर वाइज हो, वो सही के लिए होता है। अच्छे के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हमें अच्छा और बुरा अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने में चेंज हो जाता है। लेकिन सही और गलत किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो तो सही सही रहता है, गलत गलत रहता है। अच्छा बुरा तो आपके लिए आपकी उम्र के साथ ही बदलता रहता है। बहुत सारे टाइम में, बचपन में कोई बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाद में अच्छी नहीं लगती, और फिर जवानी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर उम्र रसीदा होके मिड 40s में आके वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और उसी तरह मिड 40s के क्रॉस जब आप करेंगे 50-60, तो बहुत सारी चीज़ें तब अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो अच्छा और बुरा तो रीजनल के हिसाब से, इंसान के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन सही और गलत हर रीजन के हिसाब से, दुनिया के हर कोने में, हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सही और गलत सेम ही रहता है। और मेडिकली भी, कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो खाना हमारे पेट के लिए, हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए सही नहीं होता। तो हमें सही और गलत पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अच्छाई और बुराई पे। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम बुराई को अच्छा समझने लगते हैं और अच्छाई को बुरा समझने लगते हैं। और इसी तरह हमारा लिबरल तबका जो है कि डू योर ओन बिज़नेस, वो बहुत सारी चीज़ों पे हमें एक्सट्रीम खुद भी करता है और हमें भी ऐसा रियलाइज़ कराता है कि हाँ यार, ये चीज़ें ओके हैं, ठीक है ना। लिव योर लाइफ विद योर ओन रूल्स, ठीक है ना। तो रूल्स हर किसी के अलग हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन सही और गलत सबका सेम ही रहेगा और रहना चाहिए। तो बैक टू आते हैं कि सही हमें क्यों नहीं लग रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन देती होती है छोटे छोटे इंसिडेंट से, कि कभी आपको अगर नज़ला हो रहा है तो नज़ला कोई बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स हैं इस चीज़ के कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर आप इम्यून सिस्टम सही कर लेंगे तो आपको ज़्यादा नज़ला नहीं होगा, ज़्यादा कोल्ड नहीं होगा। इसी तरह हर बीमारी के सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखे जाते हैं और हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में अल्लाह हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए छोटी छोटी परेशानियां हमें देता रहता है, ताकि हम तैयार हो जाएं और मजबूत हो जाएं, ताकि हम किसी बड़ी ठोकर लगने से पहले संभल जाएं और खुदा न खाता ऐसा ना हो कि बड़ी ठोकर लग के हम ज़िंदगी भर के लिए डिमोटिवेट हो जाएं, बैठ जाएं और अपने हाथ पैर छोड़ दें और ये समझें कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना हो, इसलिए हमारे साथ छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, जिन्हें हम पोस्टपोन करते 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 इतने वीक हो जाते हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी, कि फिर छोटी सी प्रॉब्लम या कोई थोड़ी सी खांसी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा देती है। या ज़रा सा हवा में चेंज हो गया, ज़रा सा मौसम चेंज हो गया, आपने ज़रा सा बाहर जंक फूड खा लिया और आपकी तबीयत बिल्कुल ऐसे पलट जाएगी। इसी तरह से आप मेंटली भी पलट जाओगे कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया और आप एक लंबे टाइम से जूझते हुए आ रहे हो किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से, तो एक किसी का मारा गया थप्पड़ या किसी का कहा गया जुमला या कोई हुई आपके साथ कोई छोटी सी लड़ाई हो गई या बहस हो गई या आर्ग्यूमेंट हो गया, वो आपके जहन पे कोई इतना बड़ा असर कर देगा कि आप ट्रॉमा में चले जाओगे। वो इसलिए होता है कि वो जो छोटी छोटी हमारे साथ इंसिडेंट हो रहे थे, उन पे हमने फोकस करके अपनी लाइफ को बेहतर नहीं किया, अपने माइंड को बेहतर नहीं किया, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं किया। और जो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करते, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, अपने माइंड का ख्याल नहीं रखते, अपनी लाइफ का ख्याल नहीं रखते, कोई भी छोटा मोटा बंदा आके, कोई भी थोड़ा सा इंसिडेंट आके उन्हें चकनाचूर करके चला जाता है और फिर वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो ज़िंदगी में दोबारा मूव ऑन कर सकें या कम बैक कर सकें। और वो हर तबके में है, वो मिडिल क्लास में भी है, अपर क्लास में भी है, लोअर क्लास में भी है, हर इंडस्ट्री में है, कॉरपोरेट में भी है, बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, हेल्थ रिलेशन हर चीज़ में, कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से ऐसा फेडअप हो जाते हैं कि वो दोबारा किसी रिलेशनशिप में आने से पहले अव्वल में तो आते नहीं हैं और आते में तो 100 बार सोचते हैं, और ज़रा सा किसी ने कोई गलती कर दी तो अपनी पूरी लाइफ की बम्बार्डिंग उस पर कर देते हैं कि तुम लड़के तो होती ऐसे हो, तुम लड़कियां तो होती ऐसी हो, ठीक है ना।
जबकि वो ये भूल जाते हैं कि यार गलती सबसे हो सकती है, इंसान गलतियों का बना हुआ होता है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी गलती बर्दाश्त करने काबिल है और कौन सी गलतियाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम उन गलतियों को बर्दाश्त करते रहते हैं, उन लोगों की नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त करते रहते हैं जो नहीं होनी चाहिए, और फिर करते 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 उन लोगों को आदत हो जाती है गलतियाँ करने की और अपने आप को जस्टिफाई करने की, और हमें आदत हो जाती है बर्दाश्त करने की। और एक टाइम ऐसा आता है कि बर्दाश्त की हमारी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और फिर हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद पे ब्लेम लेके अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम सारा ब्लेम किसी और पे डाल के उसकी भी लाइफ और अपनी भी लाइफ पूरी की पूरी तरह ख़राब कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है। अपनी ज़िंदगी में होने वाले छोटे छोटे इंसिडेंट से घबराएं मत, अपनी छोटी छोटी तबीयतों से ना घबराएं। आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो वो ये आप समझें कि ये हमारी बेहतराई के लिए हुआ है, ना कि हमें ख़राब करने के लिए नहीं आया है, ये हमें संभालने के लिए आया है। हमें इससे अपनी लाइफ को और बेहतर करना है। सो ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाएं, सही चीज़ों पे फोकस करें, अच्छी और बुरी चीज़ों पे फोकस ना करके सही और गलत चीज़ों पे फोकस करें। इंशाल्लाह आप सही की तरफ ही जाएंगे।